रिव्यू ओवरव्यू में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत जंगल गांव में रहने वाले लड़के सव्वा से होती है। रात में उसकी माँ उसे एक सफेद भेड़िए के समूह की कहानी सुनाती है जो बहुत पहले रहता है। वह इंसानों से प्यार करता है और इसलिए वे अपने गांव की रक्षा करता है। एक दिन एक जादूगर आया और उसने इन सभी सफेद भेड़ियों को शाप दिया और वे रिकी में बदल गए। ये इंसानों जैसे रहस्यमयी जीव हैं जो इंसानों को अपना दुश्मन मानते हैं। जब तक कोई योद्धा उन्हें इस श्राप से मुक्त नहीं करेगा तब तक वे इसी तरह बिखरते रहेंगे। सव्वा की मां ने कहानी पूरी करने से पहले उनके गांव पर लकड़बग्घे का हमला कर दिया था। सव्वा को बचाने के लिए उसकी मां उसे एक बंकर में छिपा देती है। लकड़बग्घा का नेता आता है और उसकी मां को ले जाता है। यह पता चलता है कि लकड़बग्घा लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वे उन तक एक बंदर रानी तक पहुंच सकें। उन्हें कुछ दासों की आवश्यकता होती है। सव्वा बाद में काफी चिंतित हो जाता है। वह अपनी मां को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह अपनी लकड़ी की तलवार लेता है और बाहर आता है और कुछ लकड़बग्घा उसे नोटिस करते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सव्वा दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाता है। इसी बीच लकड़बग्घे उसे घेर लेते हैं। अचानक उन्हें एक भेड़िए की चीख सुनाई देती है और लकड़बग्घे एक खाई में गिर जाते हैं। इस बीच सव्वा के सामने एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है। उसे देखकर वह हैरान हो जाता है कि उनकी मां द्वारा बताई गई कहानी सच लगती है। भेड़िया उसे बताता है कि उसका नाम एंजी है और उससे पूछता है कि वह यहाँ गांव के बाहर क्या कर रहा है। सव्वा बताता है कि कैसे लकड़बग्घे ने उसके गांव पर हमला किया है। वह यह भी पूछता है कि भेड़िए अब उसके गांव की रक्षा क्यों नहीं करते। बाद में वह बताता है कि वह जीवित एकमात्र सफेद भेड़िया है। वह सव्वा से कहता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। वह उसे दूर का पहाड़ दिखाता है और बताता है कि वहां एक जादूगर रहता है। एक योद्धा है जो उसकी मदद कर सकता है। एंजी भी उनके पास जा रहा था लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। एक तरह से एक बंदर रानी 3 सिर वाली रहती है। उसे भी जादूगर ने श्राप दिया था। बाद में रानी ने वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तो उस जादूगर के पास कोई नहीं पहुंच सका। दोनों अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं और उन्हें रास्ते में एक गुलाबी जीव दिखाई देता है। वह उन्हें बताता है कि वह एक राजकुमार है और जादूगर के श्राप के कारण गुलाबी प्राणी बन गया हूँ। वह आगे कहता है कि उसे जादूगर के पास ले जाओ ताकि वह इस श्राप को दूर कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ मनुष्यों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्हें बंदरों ने चिढ़ाया था। सफेद भेड़िया उसे बचाता है और पता चलता है कि वह इंसान नहीं बल्कि आधा इंसान और आधा जानवर है। इधर एक और प्राणी अपनी कहानी बताता है कि कैसे वह एक राजकुमार था और वह काफी सुंदर था। यहाँ तक कई लड़कियां उससे शादी करने के लिए आपस में लड़ती भी थी। एक दिन उसने एक चुड़ैल को अस्वीकार कर दिया जिसने उसे एक बदसूरत प्राणी के रूप में शाप दिया था। एक मच्छर राजा उसके पास तब तक रह गया जब तक कि वे दोनों एक राय पर सहमत नहीं हो गए। उनकी समझ शून्य थी। वे कभी किसी बात पर राजी नहीं हुए और ऐसे ही रहते थे। बाद में यह जीव उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वह जादूगर के पास जाना चाहता है ताकि वह किसी भी तरह से श्राप को दूर कर सके। दूसरी तरफ बंदर रानी जानती है कि वे जादूगर के पास जाना चाहते हैं। वह कुछ जासूसों को उनका पीछा करने का आदेश देती है। रात में सव्वा जागती है और देखती है कि गुलाबी जीव गायब हो गया है। वो जानता है कि पास में एक जनजाति रहती है जो गुलाबी जीव को अपने साथ ले गई है। इसलिए वे सोचते हैं कि वह उनके भगवान का प्रतिबिंब है। बाकी लोग गुलाबी जीव को बचाने जाते हैं। वे भी पकड़े जाते हैं। यहाँ गुलाबी जीव खुद को भगवान के रूप में साबित करता है और उन्हें छोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं बंदरों के बावजूद एक काली छाया भी उसका पीछा करती है। वे गोत्र के मालिक और उसकी बेटी से मिलते हैं। वह उन्हें बताता है कि वह थोड़ा जादू जानता है और आगे बंदर रानी नहीं चाहता कि वे जादूगर तक पहुंचें। वह उनके रास्ते में रोड़ा अटकाएगी। इसके अलावा वे अपने देवता गुलाबी प्राणी को स्वर्ग में भेजने के लिए उसे मारना चाहते हैं। यह सुनकर सव्वा गुलाबी जीव के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसे उनके साथ आना है। वे तुम्हें मार डालेंगे लेकिन उन्हें भगवान बनने का जुनून था। इसलिए अन्य लोगों को उसके बचाव के लिए उसका अपहरण करना पड़ता है। कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। यह पता चला है कि यह नैंटी है। वह कबीले के मालिक की बेटी थी। वह सांप से प्रभावित है। वह भी उनके साथ आना चाहती है।
रात हो जाती है। नैन्सी ने नोटिस किया कि सफेद भेड़िया एक रिकी में बदल जाता है, जो इंसानों को पसंद नहीं करता है। इसके साथ ही बंदर रानी का एक जासूस उसे देखता है और रानी को बताने जाता है। रानी क्रोधित हो जाती है। अगर सभी रिकी भेड़िए में बदल जाते हैं तो यह एक परेशानी होगी। वानर रानी सभी मनुष्यों को अपना दास बना लेती है। अगर सफेद भेड़िए फिर आते हैं तो वे फिर से इंसानों की रक्षा करेंगे। उसके दास कम हो जाएंगे। बाद में, वह बंदरों को आदेश देती है कि उन्हें रिकी को मारना है। तो, सफेद भेड़ियों की कहानी समाप्त हो जाएगी। दूसरी तरफ, नैन्टी सव्वा को बताती है कि एनजी, सफेद भेड़िया एक रिकी है। सव्वा उस पर विश्वास नहीं करती है। एनजी आता है और साव को बताता है कि नैन्टी सही कह रही है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता साव गुस्से में वहां से चला गया। सव्वा थोड़ी दूर जाती है, एनजी के पिता द्वारा भेजे गए एक रिकी ने उसका अपहरण कर लिया। सव्वा को बचाने के लिए एनजी एक रिकी से एक सफेद भेड़िए में बदल जाता है लेकिन वह विफल हो जाता है। साव का अपहरण कर लिया गया था। एनजी अपने पिता के पास जाता है। इसलिए, वह सव्वा को बचा सका। उसके पिता का कहना है कि इसी वजह से उसने उसका अपहरण किया है ताकि वह उसके पास आ सके। एनजी कहता है कि मैं उस जादूगर के पास शाप को दूर करने जाना चाहता हूँ। तो, वे फिर से सफेद भेड़ियों में बदल सकते हैं। उसके पिता कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं रिकी बनकर खुश हूँ। उनके पिता साव को छोड़ देते हैं। एनजी सवा को समूह में ले जाता है। वह अपनी कहानी उन सभी को बताता है। एक बार सफेद भेड़िए इंसानों की रक्षा कैसे करते हैं। एक समय ऐसा आया कि बहुत से जानवर मर गए। उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके पिता ने भूख के कारण एक इंसान पर हमला कर दिया। इस वजह से एक जादूगर ने उसे रिकी बना लिया है। हालांकि रिकी काफी ताकतवर हैं। उन्हें एक कमजोरी दी गई है, इसलिए वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते थे। वे जंगल में एक छोटे से कीट, मच्छर के काटने से मर सकते थे। बंदर रानी के जासूस यह सब सुनते हैं। वे जानते हैं कि वे मच्छर से कैसे मर सकते हैं। दूसरी ओर रानी की सेना उन्हें मारने के लिए रिकी पहुंच रही है। वह यह भी बताता है कि गोत्र के स्वामी ने उन्हें जादू से मजबूत किया है। केवल एनजी को जब चाहे तब भेड़िया और रिकी में बदला जा सकता था। जब वे सभी रानी की सेना को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वे समझते हैं कि उन्हें मदद की आवश्यकता होगी। नैन्टी जादू के जरिए अपने पिता को संदेश भेजती है कि उन्हें मदद की जरूरत है। साथ ही, वह सव्वा की लकड़ी की तलवार को असली तलवार में बदल देती है। इसी बीच नैन्टी का मैसेज उसके पिता के पास पहुंच जाता है। वे अपने कबीले की सेना लेकर यहां पहुंचते हैं। यह देखकर एनजी खुश हो जाती है। वह जानता है कि रानी की सेना को हराने के लिए वे अभी भी कम संख्या में हैं। कुछ ही समय में एनजी के पिता जनजाति की सेना के साथ यहां पहुंच जाते हैं, जिसमें सभी रिकी थे, इसलिए उनकी मदद की जा सकती थी। एनजी के पिता एक अजगर के पास जाते हैं। वह उसका अपना पालतू था, उसने उसे पकड़ रखा था कि इस लड़ाई में उसकी मदद की जा सके। बाद में, उनके बीच एक अद्भुत लड़ाई होती है, जिसमें सव्वा और सभी अच्छे से लड़ते हैं। जब बंदर रानी एक ड्रैगन पर बैठे एक रिकी को देखता है, वह समझती है कि वे जैसे हारेंगे। वह अपनी सेना के एक आदमी को अपना गुप्त हथियार लाने का आदेश देती है। यह कोई और नहीं बल्कि मच्छरों की फौज थी। मच्छरों की इस फौज को देख सभी रिकी हैरान हो जाते हैं। वे इस बात से अवगत हैं कि केवल मच्छर ही उन्हें मार सकते हैं। इसी डर से वानरों की सेना हावी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जब मच्छर राजा उस बदसूरत प्राणी से कहता है कि वह उन्हें रोक सकता है। इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। हमें एक ही राय पर सहमत होना है और ऐसा होता है। वे दोनों एक बिंदु पर सहमत होते हैं और राजा मच्छर मुक्त हो जाता है। वह मच्छरों के पास जाता है और उन्हें आदेश देता है कि अब उन्हें रिकी के बजाय बंदरों पर हमला करना होगा। वे सहमत है। बाद में, वे बंदरों पर हमला करते हैं। साथ में ड्रैगन पर बैठे एनजी के पिता बंदर रानी को ले जाते हैं। बाद में, वे सभी एक पहाड़ की चोटी पर एक घर पर पहुंचते हैं। वह उस जादूगर का घर था। यह घर दो पैरों पर चल रहा था। उत्पन्न होने पर उन्हें प्रवेश मिलता है। बाद में, जब वे सभी अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जवान लड़की मिलती है। वह जादूगर था। बाद में वह एक एक करके उनकी मदद करती हैं। सबसे पहले वह उस बदसूरत प्राणी को राजकुमार में बदल देती है। जब गुलाबी जीव की बारी आती है तो वह कहता है कि उसने झूठ बोला था। वह राजकुमार नहीं है, वह अच्छा दोस्त चाहता है। अब वह मिल गया है।
सव्वा का कहना है कि वह उस योद्धा से मिलना चाहता है जो गांव को बचा सके। बाद में वह लड़की उसे एक कमरे में ले जाती है। सव्वा के सामने एक शीशा था। वह समझता है कि वह योद्धा है जो गांव को बचा सकता है। गुलाबी जीव ने उस लड़की से गुपचुप तरीके से कामना की है जो आगे पता चले। सवा अन्य लोगों के साथ बाहर आता है। सफेद भेड़िए उसका इंतजार कर रहे थे। बाद में भेड़िए उसे गांव पहुंचने में मदद करते हैं। हाइना ने सभी पर कब्जा कर लिया है। सव्वा अकेले हीना के नेता का सामना करती है। उसने उसे कुचल दिया कि वह डराता है। वह सभी को मुक्त करता है। साव अपनी मां से मिलकर खुश हो जाता है। सफेद भेड़िए फिर से उनकी सुरक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी इच्छा थी कि रानी को देवता बनाया जाए ताकि उसे मारकर स्वर्ग भेजा जा सके। अब हम देखते हैं, गुलाबी जीव उस बदसूरत प्राणी के साथ रहने लगता है। वे दुनिया का दौरा करते हैं। नैन्टी सव्वा के साथ रहती है। एंजी के साथ रहता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।